त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। मेरा प्रभु और तो और मेरा धन भी तुम, मेरा सर्वस्व तुम हो, मेरा जीवन तुम हो। सबसे गहरा अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता है तो मेरे ठाकुर जी के साथ है, मेरे किशोरी जी के साथ है। ये सचमुच हमारे हृदय में उतर जाए, मन कहे इस बात को कि तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे सर्वस्व हो। कभी तो लगता बढ़िया चल रहा है, गाड़ी ट्रैक पर चल रही है, और फिर चलते चलते अचानक से जीवन में कोई तूफान आएगा, गाड़ी डगमगाएगी, नाव हिलेगी, संकट आएंगे, लहरें उठेंगी, विपत्तियां आएंगी, नुकसान आएंगे, धोखे मिलेंगे, संग लोग छोड़ेंगे। पर हे गोविंद, मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में तू रहना सिखा दे। अगर भागवत जीवन में है तो विपत्तियां अकेले नहीं आएंगी, विपत्तियों के आगे आगे मुस्कुराते हुए श्री श्याम सुंदर आए। जीवन में कठिनाइयां बहुत आएंगी और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि जब सब डूबता हुआ नजर आएगा, संसार के लोगों के पास जाकर के हाथ न फैलाना। समय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, केवल समय बर्बाद होगा। सीधा जाना गोविंद की शरण, कृष्ण की शरण, वो तेरी रक्षा करेंगे। दुनियादारी को तुम्हारे मन से कोई मतलब नहीं है। दुनिया को तुमसे दो ही चीज चाहिए, एक तो तन चाहिए और एक तुम्हारा धन चाहिए। मन से कोई ले, और मन पता भी नहीं होता लोगों को कि आपका मन कहाँ लगा, वो तो ठाकुर जी के अलावा कौन जानता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तू संसार के विषयों को तन दे दे, धन दे दे, पर मन ये किसके योग है? ये ठाकुर जी के योग है, ये भगवान के योग है। मंदिर जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि भगवान हमें देखें, हम भगवान को देखें, दोनों की नजर से नजर मिले और भगवान हमको देख कर के थोड़ा सा प्रसन्न हो जाए। चलो, इसको मानव जीवन दिया, कुछ तो काम आया। और कोई आदमी कोई बिजनेस करता है, संसार में रहता है, गृहस्थ निभाता है, बाल बच्चेदार है, वो अगर भगवान के सामने कभी समय निकाल के उपस्थित हो जाता ना, तो ठाकुर जी किसी सन्यासी से भी ज्यादा प्रसन्न उस पे होते हैं। क्यों? भगवान को पता है साधु सन्यासी बाबा जियों के पास तो हमारे अलावा कोई काम ही नहीं है, पर इस बेचारे को देखो, इसके जीवन में कितने काम हैं। इसको सुबह सुबह भोजन भी बनाना है, इसको नौकरी पे भी जाना है, इसको पैसा भी कमाना है, इसको बच्चों की फीस भी भरनी है, इसको बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है। इतने सारे झंझटे इसके जीवन में, इतने सारे काम है इसके जीवन में, फिर भी ये समय निकाल करके अगर हमारे पास आ रहा है तो भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं। जितना हो सके सेवा खूब करो, खूब करो, पर गुप्त रूप में करो। बस कर दो, ज्यादा ढिंडोरा न पीटो किसी भी विषय वस्तु का। जितना हम उसका ढिंडोरा पीटेंगे उतना ही उसका पुण्यों का नाश होगा, उतनी ही हमारे भीतर अभिमान की वृद्धि होगी। कभी भी देखना, जो दातार होगा, सच्चा दातार, वो हाथ जोड़े ही खड़ा होगा। संसार में आज अच्छे मानवों की बहुत आवश्यकता है। आप किसी की धन से मदद कर सकते हो, किसी की मनोबल से मदद कर सकते हो, किसी की तन बल से मदद कर सकते हो, आपकी कहीं पहचान है उससे मदद कर सकते हो। सबको करना चाहिए। संसार में एक दूसरे की मदद करेंगे तभी दुनिया ठाकुर जी ने जो उद्देश्य लेकर के बनाई है, उस उद्देश्य को हम सब पूरा करने में सहभागी बनेंगे। डाल लो आप सब लोग, हमारी प्रार्थना आप सब से, आदत डालो। जीवन में कोई भी अच्छा काम हो, गुड न्यूज हो, कोई बढ़िया खबर आई है, सबसे पहले भागे भागे जाना, सीधा भाग करके अपने घर के ठाकुर जी के सामने उनको जाके सुनो। पहली खुशखबरी उनको सुनो। हमारे जीवन में ठाकुर जी पता है ऐसा ऐसा हो गया, आज हमारे संग ऐसा हुआ है, आज हमको ये प्रॉफिट हुआ है, ये लाभ हुआ है, आप कृपा करो, आप हम पर आशीर्वाद दो। फिर बाद में किसी को फोन करना, बाद में किसी को बता, पहले ठाकुर जी को बता। और जीवन में कुछ गड़बड़ हो,
कुछ संकट हो, कुछ जीवन की परेशानी हो, तो भी सीधा डायरेक्ट उन्हीं के द्वार पे जाना, हाथ जोड़ना, ये न मांगना कि ये दुख ठीक कर दो, नहीं, अब बता देना कि ऐसा ऐसा है। जीवन में जानते आप हो, पर फिर भी हम बता रहे, हमें अच्छा लगता आपको बताना, हम बता रहे, अब अच्छा लगे आपको ठीक करना तो करो, और ना अच्छा लगे तो भी आपकी ये जीवन की एक आदत होनी। घर में कोई नई चीज लाओ, कोई नया सामान लाओ, सोना लाओ, गाड़ी लाओ, कुछ भी लाओ, पहले जाके ठाकुर जी को, हम तो कहते कपड़ा भी लाओ ना, तो पहले ऐसे मन मन में ठाकुर जी को पहनाओ, कोई बढ़िया आभूषण लाओ, श्री जी को पहनाओ मनी मन, वाके बाद उनकी प्रसादी मान के फिर उससे शरीर पर धारण, कुछ भी कार्य हो, आदत डालो। तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम बुला देती तो मैं सांस लेने का भी सामर्थ्य न रख पाता, मैं एक शब्द बोलने का सामर्थ्य नहीं रख पाता। इसलिए जैसे हैं, भले हैं, बुरे हैं, पाप की गठरी लेकर के आपके द्वार पर आ गए हैं। अब अपनाओ या लौटाओ ये आपकी मर्जी है, पर हमने सुना है, महापुरुषों के मुख से सुना है कि एक बार इनके दर पर आने के बाद ये किसी को वापस लौटाती नहीं। एक बार जो इनकी शरण में आ गया उसको वापसी का रास्ता नहीं मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, पर उसे स्वीकार किया जाता है। भगवान के सामने जाओ या किसी गुरुजन के सामने जाओ, जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ। भले बुरे प्रभु जी, भले बुरे सब तेरे। वही सुपर्णखा कितना सुंदर रूप बना करके आई, तुम सम पुरुष नमो शम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, थी कुछ अंदर से और बाहर से कुछ, जबकि प्रेमी तो किया राम जी से। ठाकुर जी से प्रेम करना कोई बुरा थोड़ी होता है, उसको कामना भी नहीं बोल सकते, पर फिर भी भगवान ने वो स्वीकार नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि रूप नकली बना के आई थी, और वही जब जैसी थी वैसी कुब्जा बन के आ गई तो ठाकुर जी ने स्वीकार। बुराइयां भी हैं तो एक्सेप्टेड, भगवान के सामने कहो कि ये कमियां हैं प्रभु, पर हम तो बड़े भगत बन के जाते हैं, हमसे बड़ा कोई भगत ही नहीं है। पर भैया दुनिया को तो तुम भगत बन के दिखा दो, ठाकुर जी को तो घट घट की पता है।